Good morning everyone. So today I am going to continue with the chapter tissues, part 3, animal tissues, right? We have studied a lot about the plant tissues. Now I am going to tell you about the animal tissues. We can categorize animal tissues into 4 types: epithelial, connective, muscular and nervous. And one by one we will go into detail. So epithelial are basically protective. Connective tissues, they connect various parts of the body. Muscular, जितना भी आपका बॉडी में मूवमेंट है वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही है. एंड नर्वस टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज we can feel all around us whatever is happening, listen, watch, everything is due to the nervous tissues because they run the electrical impulses in the body, right? So let us begin with the epithelial tissue, which are basically the protective tissues. इसमें सबसे पहले है आपकी squamous epithelium. Squamous epithelium, children, they are very thin walled squarish tissues. बहुत ही उनकी थिन लेयर होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की. ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग टिश्यू. सो इट्स बेटर यू स्टडी इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म एंड कीप ऑन राइटिंग एटलीस्ट 2-3 प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड दीज टिश्यूज. ऑलराइट, सो कहाँ पर ये मिलेंगे? ये हमारी बकल कैविटी, माउथ कैविटी की जो लाइनिंग है बहुत थिन वॉल है इनकी. तो जहाँ पर हमें ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा चाहिए, है ना, यहाँ पे थिन वॉल जहाँ पर होने से काम चलता है. स्क्वैमस एपिथेलियम बकल कैविटी में मिल रही है, आपकी इसोफेगस में मिल रही है, और जितने भी आपके लंग्स में एल्वियोलाई है ना, थिन वॉल्ड है, तो तभी तो गैसेस एक्सचेंज इतनी इजीली हो पा रहा है. So there also we will find squamous epithelium. Apart from that, you just imagine you have a body cavity. In that body cavity, various organs are there. So do you think your heart and stomach are mixing with each other? No, they have their separate individual entity. वो entity कैसे है? उनके चारों ओर ये epithelial tissues हैं. ठीक है, so they also do a big function, large function, very important function of separating all the internal organs. जितने भी internal organs है सबके ऊपर epithelium की covering होती है. ठीक है, next we have stratified squamous epithelium. I'll change the color so that आपको दिक्कत नहीं हो. stratified में ये जो पतली सी लेयर है, ये बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर होती है, तो हम कहते हैं ना स्ट्राटा बन रहा है, लेयर्स बन रही हैं, राइट. सो दीज आर वन अबव द अदर, ऐसे इनका स्ट्राटा बन गया है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक आ रही है, मीन्स दे आर प्रोटेक्टिंग ईच अदर, और दे आर प्रोटेक्टिंग मतलब इतनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है. कहाँ मिलेगा? आपकी स्किन पे. योर स्किन इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. क्यों? क्योंकि ये आपको पूरा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर रही है ना. इट इज लेटिंग यू फेस सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, डस्ट, पैथोजेंस, जर्म्स, everything, है ना. So this entire skin is made up of stratified squamous epithelium. Okay, next we have columnar. As the name suggests, columnar, columns होंगे, है ना. तो columns जो हैं, ऐसे columns आपको कहाँ मिलेंगे? आप अगर याद करिए जो आपकी ये थी विलाइज जानते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना. तो यहाँ पर ये कॉलमनर एंड सिलिएटेड थे, क्योंकि जितनी कॉलम्स होंगी विलाई, देवर वर्टिकली टॉल टिश्यूज, तो वो उतना ही ज़्यादा उनके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा.
तो कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब। तो वेयर विल वी फाइंड द स्क्वैमस एपिथेलियम, सॉरी द कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड भी होते हैं ये, वी फाइंड देम इन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्यूबॉइडल, अगेन आई विल चेंज द कलर। क्यूबॉइडल आर क्यूब शेप, ठीक है, क्यूबॉइडल आर एब्सोल्युटली क्यूब शेप, है ना, आप जैसे क्यूब बनाते हो, दे आर क्यूब शेप सेल्स। कहाँ मिलेंगे ये? आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में मिलेंगे। किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं। लास्टली वी हैव ग्लैंडुलर, वेरी इंटरेस्टिंग, जितनी भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड्स, तो जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, दे आर ऑल ग्लैंडुलर टिश्यूज। इनका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से होगा, है ना, कि ये आपकी एक ग्लैंड है, ओके, और इस ग्लैंड में से ही समय समय से सिक्रीशन निकल रहा है। सो दिस इज योर ग्लैंडुलर tissue, right? After this we will move to the connective tissue, and I need a new page because आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में करिए। I am going to begin with the connective tissue. Let me see ये कितना बड़ा है, और बड़ा नहीं है, never mind, new page। Right. Now we are going to study about the connective tissue. Okay. Right. Now we have connective tissues. What is the function of the connective tissue? That it connects the various parts of the body. Let us line them up. That is आपका blood, that is the first one. Then we have the bones, then we have the cartilage, right? ये सारे क्या हैं? कनेक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। So then we have cartilage, then आपके होते हैं ligaments, then you have tendons, and lastly you have adipose tissue, ठीक है। Let us move. So blood, अच्छा, बेसिकली जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि हर जो सेल्स होती हैं, है ना, उनका एक ग्राउंड मास होता है जिसको हम लोग we call it matrix, right? There is a ground mass and we call it matrix, and all the other cells so are embedded in it. So what is the ground mass for blood? Blood का ground mass क्या होता है? Matrix क्या होगा blood का? It is plasma, right? And what are the cells embedded into it? The cells embedded are RBC, WBC and platelets, right? So this is blood, and blood is the vastest or the most vast connective tissue in our body because it connects each and every cell, है ना? It transports gases, nutrients, it collects the waste, whatever, hormones, enzymes, everything is transported by the connective tissue known as blood. Similarly, next is bone. Bone में matrix is hard. Let me create bone for you. Bone का matrix जो होता है वो आपका hard होता है and the cells are embedded into it. So the matrix of the bone is hard. This is a point. That is why bones are so hard, है ना? ये क्या होता है? ये कैल्शियम का कंपाउंड होता है, and I am giving you a question here that which calcium compound makes the matrix of the
ब्लड। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये आप पता करिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देख दीजिएगा वीडियो पे, यूट्यूब पे, ठीक है। सो बोन का मैट्रिक्स इज वेरी हार्ड एंड दैट इज व्हाई बोन इज द हार्डेस्ट पार्ट। ऑल्दो एनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट, टीथ में होता है, लेकिन बोन इज ऑल्सो द हार्डेस्ट पार्ट वी कैन से, बिकॉज इवन आफ्टर thousands and thousands of years of burial, the skeletons are still there. Skeleton is made up of bone. Another connective tissue we have is cartilage. Cartilage, we can say it is the matrix is soft, not liquid. Blood का matrix क्या है? Plasma, it is in the liquid form, right? But cartilage, it is soft, crunchy, but not hard like bone. And I'll tell you how they are connected to each other. Next we have is ligaments. आपके लिए याद रखने के लिए क्या है? Ligaments connect bone to bone, BTB, ठीक है। Ligaments connect सारी bones, ऐसे इकट्ठी तो नहीं है ना? They are not one. There are joints at various places. तो ये joints इधर उधर तो नहीं भाग रहे हैं, है ना? Means they are in a proper protocol, you can say. तो ये connected हैं आपके ligament से, जितनी भी bones हैं वो connected हैं ligament से, और जितने भी tendons हैं they connect bone to muscle, है ना? ये आपके लिए मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम तैयार कर दिया है सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडन्स कनेक्ट bone to muscles. Now let us see how does it happen. Okay, if you can see this, otherwise I am making, let us make two bones. Okay, we have two bones here and these two bones are connected to each other by ligaments. लेकिन you see यहाँ पर क्या हो जाएगा, bones are very hard, तो friction के chances हैं, है ना? तो इसके लिए एक तो fluid होता है, वो आप higher classes में करेंगे. Nature has given a cushion and cushion of cartilage. See, there is a cushioning of cartilage and this cushion, these bones are connected by, these are the ligaments. ठीक है? And this is your cartilage. अच्छा, मसल्स भी कनेक्ट होती हैं बोन से, तभी तो मूवमेंट होगा, है ना? और मूवमेंट भी कैसे होता है ये मैं मस्कुलर टिश्यूज में पढ़ाऊंगी आपको. ओके, नाउ लेट अस सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मसल है, ये बोन से कैसे कनेक्टेड है, ये बोन से कनेक्टेड है थ्रू द टेंडन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेंडन. ओके, सो बोन्स कार्टिलेज की केपिंग होती है, उसको कुशन रहता है ताकि फ्रिक्शन से बोन का लॉस नहीं हो. बोन टू बोन इज लिगामेंट एंड देयर इज मसल, मसल टू बोन इज टेंडन, है ना? अगर ये मसल्स बोन से कनेक्टेड नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर मसल बोन से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? ये मसल्स इधर उधर फ्लो करेंगी, है ना? ये मसल्स इधर उधर फ्लो करेंगी, तो दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस ऑन दी बोन with the help of the tendon, right? Now what we have left is adipose tissue. Adipose tissue are basically जितना आपके बॉडी में excess fat होता है वो कहाँ स्टोर होता है? It is stored in the adipose tissue. Basic function क्या है adipose tissue का? This provides insulation to your body, है ना? आप देखिए when we were studying adaptation in polar bears, we studied that there is extra layer of or thick layer of fat below the skin of the polar bear because these fatty tissues they provide insulation. तो excess of fat जो है वो किस फॉर्म में जमा हो जाता है? Adipose tissue, right?
And cartilage, I forgot one thing, your ears, your nose, this is all made up of cartilage, right? Now next tissue that we are going to study about is, we have, that is muscular tissue. Now muscular tissues are again of three types. We can divide them. First are हमारे होते हैं striated. We also call them, I'll keep on telling you हम इनको और क्या बोलते हैं. दूसरे होते हैं हमारे unstriated. And lastly we have the cardiac. Right? So we have three types of muscular tissue. First I'll draw their diagrams, then only you will be able to understand them. So the first muscular tissues which help in movement are the striated muscular tissues. Striated, क्यों? Because they have striations on them. They have striations. So there is, you can see dark and light bands. These are known as striations. Plus you see they have, what is this? They are multinucleated. They are multinucleated. They are cylindrical in shape. अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे एक के बाद एक. Then we have unstriated muscles. Unstriated muscles, आप देखिए इनका शेप क्या है. Their shape is spindle shape, right? Their shape is spindle shape and they have a nucleus in the center, right? तो अभी इनकी बात करते हैं. Unstriated, there are no striations. ये uninucleate हैं, spindle shaped हैं, right? Lastly, we have the cardiac muscles. Let's know about the cardiac muscles. They are definitely cylindrical, but there is a new thing here, that they are branched also, right? They are branched also. So they are cylindrical. Let us see. They are cylindrical, but they are branched and uninucleate. So let us write about them. Okay, striated muscles are also known as voluntary muscles. Voluntary muscles. And now they are in our control. I want to move my hand, my fingers, I can move it. I can control it. है ना? Their movement is on my will. ठीक है? So they are voluntary muscles. एक बार फिर से recap करते हैं. Striated muscles are voluntary muscles. They are, यहाँ पे देखिए cylindrical हैं. They are cylindrical, multinucleate, striated, they have striations. ठीक है? That is why they are called striated muscles. They are striated. ठीक है? Now let us study about the unstriated muscles. I'll change the color. Yeah. Unstriated muscles are spindle. पहली चीज, they are involuntary. They are involuntary. They are spindle shaped. है ना? ये spindle shaped हैं. They are uninucleate. एक single nucleus है. And they are what? They are unstriated. इनमें striations नहीं हैं, right? Lastly, we have the cardiac muscles. Children, ये भी आपके involuntary muscles हैं. ठीक है? Cardiac muscles are also involuntary muscles.
They are also involuntary muscles. Uninucleate, no doubt, uninucleate हैं. Plus first time you see there are branches. ठीक है, so they are branched and they are cylindrical. They are cylindrical. See children, ये आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में बहुत आता है. डिफरेंशिएट बिटवीन टू मसल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री मसल्स, ऑल द थ्री मसल्स. तो अगर आपको डायग्राम याद है तो फीचर्स अपने आप याद हो जाएंगे. दैट इज द easiest part of biology, that if you remember the diagram you won't have any problem in remembering the characters of it, right? So these are striated because they have striations, multinucleate, cylindrical and voluntary muscles. दूसरी होती है हमारी unstriated. These इनको हम smooth muscles भी कहते हैं. आपको बुक्स में ये सारे वर्ड्स भी मिलेंगे, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. स्मूथ मतलब अनस्ट्राइटेड है, स्ट्राइशंस नहीं है तो स्मूथ है. ठीक है, स्मूथ मसल्स, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएट, इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री हमारे पास दो हैं, एक अनस्ट्राइटेड है, एक कार्डियक है. इनवॉलेंट्री मसल्स का आप एग्जांपल बताइए. कैन यू कंट्रोल द ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज? नो, है ना. So now give me one example I have given. You give me more examples in the comment section of this video. Then we have cardiac muscle. अपने आप the name is suggesting that they are found in the heart. And imagine cardiac muscles, they keep on working. वो बेचारे एक सेकेंड क्या नैनो सेकेंड का भी अगर ब्रेक लेते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है. ठीक है. So cardiac muscles, right from the moment the heart is formed in a 3.5 month embryo, I am talking about humans. Since then till the person is alive, the cardiac muscles are continuously working. Imagine they're so strong. So can you, they are involuntary. Can you ask your cardiac muscles to stop? No, you cannot, right? So cardiac muscles are also, they keep on working. Their functioning is not in our control. They are involuntary muscles, but cardiac muscles are found only in the heart, nowhere else. बाकी का involuntary function करने के लिए you have the unstriated muscles in your body, right? अब ये बात होती है कि muscle move कैसे करते हैं. You have studied in class 6th, I guess, that muscles move by the contraction and relaxation. ठीक है, तो ये contraction and relaxation कैसे हो रहा है? इनके अंदर में एक प्रोटीन होता है. ठीक है, मस्कुलर सेल्स में एक प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. आई राइट द नेम. द नेम इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. वेयर डू आई राइट? ओके, देयर इज अ प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो जो ये मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से इस प्रोटीन का शेप चेंज होता रहता है, एंड दैट इज हाउ द मसल्स मूव, राइट? So this is all about the muscular tissue, and next we have is, lastly we have the nervous tissue. Very interesting nervous tissue, because अगर आप कुछ सुन रहे हो, कुछ फील कर रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, ये सब नर्व्स की वजह से है. ठीक है, तो नर्व्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेजेस ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन से उनके डिसीजंस लेकर आती हैं. ठीक है, और ब्रेन में लैंग्वेज के फॉर्म में कोडिंग होती है. ठीक है, तो ये आपको क्लास 10th में मैं पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए लेट अस मेक अ न्यूरॉन. आपको यहाँ पर क्लास 9th में इसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड हियर वी गो, राइट? So this is the tail of the neuron, and this is the structure of the neuron. Okay, now what you need to know here is, this is a neuron. This is my car actually.
a neuron, you need to know the structure and you need to know its labeling. That is all is required for you in this class. So let me take the labeling part. Now this is the cell body or cytosol. We call it cell body or cytosol. Okay. Here these are thread-like structures. These are the dendrites. These are the dendrite. Now this whole elongated thing is the axon. Actually the neuron or the nerve cells, they can go up to the height or length of 1 meter, right? So dendrite, axon is basically providing, जो आपके वायरिंग होती है घर में, आपने देखा लंबे लंबे वायर होते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट स्विच सपोज ये है, एंड पॉइंट ये है, बट इसके बाद एक के बाद एक दूसरे न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो हेड टू टेल, दिस इज द हेड ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन, ओके? एंड दिस पार्ट इज द नर्व एंडिंग. These are the nerve ending. So imagine our body is so capable that it has electricity. Imagine the speed which is running inside our body, the impulses which are running inside our body are up to the speed of electricity. Isn't it an amazing point that our human body or other animals also, they have the nerve impulses running at the speed of light, at the speed of electricity, almost light की हो जाती है ना. अभी हम electricity पे focus करेंगे. So impulses run at the speed of electricity through the neuron. The unit of nervous system is neuron. और कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें ये न्यूरॉन्स? ये न्यूरॉन हमें मिलेंगे ब्रेन में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन, राइट? सो ये सब ब्रेन और स्पाइन जो है वो बनती किस चीज़ की है? दिस इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, राइट? दे फॉर्म दी नर्व्स. So this is all about your neuron. In class 9 you are concerned with the structure and labeling of it. So I say again that if you remember the diagram, it is much easier for you to describe a thing, right? So this is all about this chapter. Any doubts you can ask in the comment section, right? Thank you very much.